नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के वीडियो में। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में नेम रिएक्शन डिस्कस कर रहे थे और आज भी हम लोग एक नया नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे और इसका नाम है इटार्ड अपक्रिया। इटार्ड रिएक्शन यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन इस तरीके से आप इसको हिंदी में लिख सकते हैं, इटार्ड अभिक्रिया। बहुत बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है यह नेम रिएक्शन इटार्ड अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये अभिक्रिया क्या है, इसमें जो प्रोडक्ट बनता है यानी कि उत्पाद ये क्या बनता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि जब कभी टॉलुइन की अभिक्रिया CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से कराया जाता है और जो संकर उत्पाद बनता है उसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं यानी कि जल अपघटन कराते हैं तो हमारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारा जो उत्पाद बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, उत्पाद जो बनेगा ये बनेगा बेंजल्डिहाइड। जी हाँ, ये बेंजल्डिहाइड बनेगा। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, C6H5CHO सॉरी, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसका आप बॉर्डलाइन फार्मूला भी बना सकते हैं। बेंजीन रिंग बनाइए और यहाँ पे CHO, तो ये हुआ बेंजल्डिहाइड। तो ये अभिक्रिया मैंने क्या बताया आपको कि जब कभी टॉलुइन की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो हमारा जो संकर यौगिक बनता है उसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये आपका बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए ये रहा टॉलुइन, ये है टॉलुइन, इसका नाम आप लिख लीजिए टॉलुइन। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, CCl4 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्या होता है, CrO2Cl2, इसका नाम होता है क्रोमिल क्लोराइड। ये क्रोमिल क्लोराइड है। तो जो यहाँ पर एक संकर उत्पाद बनता है और इस संकर उत्पाद का जब हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस का मतलब कि पानी से अभिक्रिया, वाटर क्या होता है H2O में आपको पता है कि H2O में H+ और OH- होता है। तो हाइड्रोलिसिस को इस प्रकार दिखाया जाता है H3O+ के रूप में। जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमारा जो कंपाउंड प्राप्त होता है वह क्या प्राप्त होता है, बेंजल्डिहाइड। यही नाम आपको लिखा गया था ऊपर, बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और ये अभिक्रिया इटार्ड अभिक्रिया कहलाती है। अगर किसी को, देखिए एग्जाम में आपको बस इतना ही लिखना है, किसी को ये जानना है कि यहाँ पर जो संकर यौगिक बनता है वो क्या बनता है, तो उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर जो संकर यौगिक बनेगा उसको आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये CHOCrO2 OCrO Cl2OH OCrO Cl2OH। ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जब ये हमारा एक संकर यौगिक प्राप्त हुआ है, इसको हम कह रहे हैं कि ये संकर यौगिक है और जब इसका हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं, पानी से अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा बेंजल्डिहाइड का निर्माण हो जाता है। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हाइड्रोलिसिस होता है तो इसका मतलब है कि हम लोग जो सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करते हैं H+ और OH- की मदद से। तो आप देखिएगा, मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन है और यहाँ पे कार्बन है। ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी अधिक है, ऑक्सीजन के अधिक है। तो यहाँ पर डेल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ पर भी डेल नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज होगा। कहने का मतलब जब H+ और OH- आएगा तो हाइड्रोजन के ऊपर देखिए प्लस चार्ज है, तो प्लस किसको देंगे, माइनस वाले को।
OH के ऊपर माइनस चार्ज है, तो OH किसको देंगे? प्लस वाले को। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब इसको हम तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, जब इसको हम तोड़ेंगे तो इस कार्बन को एक OH यहाँ से और एक OH यहाँ से। आपको ये भी पता है कि जब कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच होता है तो हम लोग वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट करते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये आपको बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है सॉरी। तो एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि इटार्ड अपक्रिया क्या होता है कि जब टॉल्यूइन की अपक्रिया CCl4 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से कराया जाता है तो बने संकर यौगिक का जब जल अपघटन कराया जाता है तो बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है। इसी को इटार्ड अपक्रिया कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इटार्ड अपक्रिया में CH3 का CHO में ऑक्सीडेशन होता है। देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन निकल गया है, हाइड्रोजन का निकलना क्या होता है? ऑक्सीडेशन, या फिर हम ऐसे कह लें कि ऑक्सीजन का ऐड होना भी ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ देखिए कार्बन के पास एक ऑक्सीजन आ गया है, तो हम कुल मिला कर ये कह रहे हैं कि ये टॉल्यूइन का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको बात समझ में आया होगा। आप यहाँ से नोट कर लीजिए। चलिए मैं आपको इसका एक अल्टरनेटिव रिएक्शन भी बता रहा हूँ। इसका जो अलग तरीके से सेम प्रोडक्ट मिलता है, सेम रिएक्टेंट मिलता है, सेम रिएक्टेंट होता है, बस ये जो रिएजेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं ये बदल जाते हैं। ये एक अल्टरनेट ऑक्सीडेशन रिएक्शन टॉल्यूइन का है और इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं सेकेंड में आपको ये बता रहा हूँ कि आप दूसरे मेथड से भी कैसे टॉल्यूइन को बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। कैसे किया जाता है आप ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि टॉल्यूइन की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम लोग रिएक्टेंट, ध्यान रखिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम है, यानी कि ये CH3 रहेगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनने वाला है ये भी बेंजल्डिहाइड ही मिलेगा, CHO, ये बेंजल्डिहाइड, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम है टॉल्यूइन। लेकिन अल्टरनेट रिएक्शन क्या होगा यहाँ पे, हम लोग जो CCl4 ले रहे थे उसकी जगह पे लेंगे CrO3 क्रोमियम ट्राईऑक्साइड, और जो क्रोमिल क्लोराइड ले रहे थे उसकी जगह पे लेंगे एसिटिक CH3CO होल ट्वाइस O। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। कहने का मतलब कि जब टॉल्यूइन की अपक्रिया CrO3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से कराया जाता है तो यहाँ भी एक संकर यौगिक बनता है, फिर उसका पुनः हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या मिल जाएगा? बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर संकर यौगिक अलग मिलेगा। इटार्ड अपक्रिया में देखिए हमारा संकर यौगिक ये मिला था, ये पूरा कंपाउंड एक संकर यौगिक है, लेकिन इस अल्टरनेटिव अपक्रिया में, अल्टरनेटिव रिएक्शन में हमारा जो संकर यौगिक मिलेगा वो अलग मिलेगा। क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किए हैं तो क्या बन जाएगा? CHO CO CH3 OCO CH3। ठीक, और फिर वही बात है, इसका जब हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो किसके माध्यम से कराएंगे? H+ और OH- की मदद से। ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो डेल माइनस चार्ज और इसके ऊपर डेल प्लस चार्ज। ये भी देखो ऑक्सीजन है, यहाँ भी डेल माइनस चार्ज, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। अब हम लोग सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ेंगे। सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड को जब तोड़ रहे हैं तो डेल माइनस क्या देंगे? H+, इसको दे देंगे H+, और कार्बन को क्या देंगे? ये OH-। तो यहाँ एक OH देंगे और इसको H देंगे, इसको भी OH देंगे, ये बांड तोड़ेंगे, इसको OH देंगे और यहाँ पे H। तो क्या हमको मिल जाएगा? हमको मिल जाएगा
जो प्रोडक्ट मिलेगा ये CH ये OH और OH। देखिए फिर वही हमको मिला। अब हम लोग ये जानते हैं कि एक ही कार्बन से 2 OH ग्रुप अटैच है, तो हम लोग क्या एलिमिनेट करेंगे, वाटर, तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, आई होप आपको बात ये समझ में आया होगा। पहले हमने क्या बताया, इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन क्या होता है, जब टॉल्यूइन की अभिक्रिया CCl4 की उपस्थिति में क्रोमिल क्लोराइड से कराया जाता है तो बने संकर यौगिक का जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है ये हमने बता दिया। इसमें क्या होता है कि CH3 का CHO में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, उसके बाद इसका ये अल्टरनेटिव रिएक्शन है कि टॉल्यूइन की अभिक्रिया CrO3 की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। यहाँ भी हमको एक संकर यौगिक प्राप्त हुआ है जिसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं तो पुनः बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। आई होप बच्चों कि आप लोग ये रिएक्शन अच्छे समझ गए होंगे, और इसी तरीके से हम लोग बारी बारी से जितने भी नेम रिएक्शन है जो यूपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।